नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गीता आचार्य संस्कृत शिक्षक में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ त्रयोदशः आचार्योपदेशः पाठ 13 आचार्य जी के उपदेश। चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है वृत्तम यथा धर्म भय रक्ष्यते। वृत्त को हमें धर्म के भय से रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है सर्वत्र अप्रतिहतो विजयः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। सर्वत्र अप्रतिहतो विजयः, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पे सर्वत्र एक अव्यय है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है संस्कृते नाटकानां परंपरा अस्ति अति प्राचीना। संस्कृत में नाटकों की परंपरा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि ने रचना की थी वो सबसे प्राचीनतम उनकी रचना है, अर्थात वो अति प्राचीन है। उपदेशा इति पाठ उद्धृतः अस्ति छत्रपति साम्राज्यम नाटकात्। आचार्योपदेश, यह पाठ उद्धृत है, लिया गया है छत्रपति साम्राज्य नाटक से। सर्वज्ञ इति पदम अस्ति। सर्वज्ञ यह पद है, धातु प्रत्यय उपसर्ग और अव्ययम, तो यह सही विकल्प हो जाएगा इसका 7 नंबर अव्ययम। सर्वज्ञ इति पदम अव्ययम अस्ति। धर्मराज्य संस्थापनार्थ शंकर अंशेन अवतीर्यस्य तव भवतु विजयः। ये खाली स्थान है। प्रश्न क्रमांक 7वां है साधूनां परित्राण क्षत्रियस्य परम धर्मः। साधुओं की रक्षा क्षत्रियों का परम धर्म है। प्रश्न क्रमांक 8वां है राष्ट्र भावना युक्ताः सदसाः युवाः। प्रश्न क्रमांक 9वां होगा सावधानेन पदे तृतीया विभक्ति भवति। सावधानेन पद में तृतीया विभक्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 10वां है प्रत्यपि इत्यस्मिन् पदे सम उपसर्गः अस्ति। सम प्रत्यपि, इस पद में सम उपसर्ग है। प्रश्न क्रमांक 11वां है पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। तव भवतु सर्वत्र अप्रतिहतो विजयः इति कः उक्तवान। आपकी अप्रतिहत विजय हो, यह किसने कहा? उत्तर होगा श्री रामदासः। यह वाक्य रामदास ने कहा, यह बात श्री रामदास जी ने कही। प्रश्न क्रमांक 12वां है कस्य मोहावरणम निवृत्तम। किसका मोह का आवरण निवृत्त हो गया? शिवराजस्य, शिवराज जी का। प्रश्न क्रमांक 13वां है शिवराजस्य सहायार्थम श्री रामदासः किम करोति। इसमें शिवराज की सहायता के लिए श्री राम क्या करते थे? तो उत्तर होगा मठम निर्मितम, मठ निर्मित करते थे। प्रश्न क्रमांक 14वां है प्रजाहितज्ञो नियमेन का पालयेत। उत्तर होगा इसका नृपः। प्रजाहित को किसको नियम के द्वारा पालन करना चाहिए? तो नृप। प्रश्न क्रमांक 15वां है श्री रामदासाय सावधानेन किम उद्दीक्ष्यते। उत्तर होगा श्री रामदासाय सावधानेन विजयध्वज प्रसरम उद्दीक्ष्यते। प्रश्न क्रमांक 16वां है तुमसि मे द्वितीयम हृदयम इति केन उक्तम। तुम मेरा दूसरा हृदय हो, यह किसके द्वारा कहा गया? उत्तर होगा तुमसि मे द्वितीयम हृदयम इति रामदासेन उक्तम। तुम हमारा दूसरा हृदय हो, यह रामदास जी के द्वारा कहा गया। प्रश्न क्रमांक 17वां है श्री रामदासेन केषाम उन्मूलनाय कथितम। श्री रामदास जी ने किसके उन्मूलन के लिए कहा? श्री रामदासेन नृपाधमान उन्मूलनाय कथितम। श्री रामदास जी के द्वारा अधम नृपों के उन्मूलन के लिए कहा गया। एक वाक्येन। प्रश्न क्रमांक 18वां है श्री रामदासानुसारेण शिवराजः कस्य अंशः आसीत्। श्री रामदास जी के अनुसार शिवराज किसके अंश थे? उत्तर होगा श्री रामदासानुसारेण शिवराजः शंकरस्य अंशः आसीत्। श्री रामदास के अनुसार शिवराज शंकर जी के अंश थे। दीर्घ उत्तरम लिखा, दीर्घ उत्तर लिखिए मैं। 19वां पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19वां श्री रामदासस्य मठे निर्मितानां युवगणानां विशेषता लिखत। श्री रामदास जी द्वारा निर्मित मठ में युवक गणों की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आपको ये पूरा श्लोक लिख देना है, आपकी पुस्तक में दिया गया है। व्यायाम योगोपचितांग सत्वा विद्या कला दंडन। प्रश्न क्रमांक 20वां है अर्थानुसारम युग्म निर्माणम कुरुत। अर्थ के अनुसार युग्मों का निर्माण कीजिए। साधूनां रक्षणम दुष्कृतां हिंसनम
धर्मभयेन रक्ष्यते सम्पादयतु तभाविष्टम। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कृतों के हिंसन या हनन के लिए, धर्म भय की रक्षा के लिए, और सम्पादयतु तवाभिष्टम, अपना जो अभिष्ट या इच्छित कार्य है उसको आप संपादित करें। ये सही या यथा योग्यम योजयत